ओके, सो यूनिट 6 का डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का ये पार्ट है। क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। ओके, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो m into v ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है, m into u क्या है, इनिशियल मोमेंट है। ये मोमेंटम का डिफरेंस है। तो ये क्या यूज कहाँ पर होता है, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग से पहले जब कंपनी डिजाइन करते हैं तो उसका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग कैसे होता है कि ये कार कुछ स्पीड से, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये रोड चलाएगा कार, एक स्टील के वॉल पर ये हिट करेगा, स्टील के वॉल पर हिट करेगा। तो स्टील का वॉल एंड ये कार दोनों पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। इस फोर्स की वजह से कार का जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, इंजन जिसको कहते हैं, और उसके नीचे क्या होता है, चासी होता है। ऐसे में भी आपने सीखा है। तो ये इंजन एंड चासी वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। जैसे ही वो इंजन या चासी कॉम्प्रेस हो जाएगा तो कार के अंदर जो 4% बैठे वो ऑन द स्पॉट डेड होने के चांसेस है। तो जितना ये इंजन कॉम्प्रेस नहीं होगा या जितने टाइम तक ये इंजन कॉम्प्रेस नहीं होगा तब तक ये कार सेफ है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर ये कॉम्प्रेस हुआ तो अंदर के लाचारों ऊपर जा सकते हैं। तो फॉर सेफ्टी F into T ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो ज्यादा होना चाहिए। जब आप 10 इयर्स के बाद खुद का कार लेने की सोचोगे तो ये पहले सोचो कि उस कार का इम्पल्स कितना है। और नाउअडेज कोई आपको ब्राउज़र में नहीं देगा कि हमारा इम्पल्स ये है, लेकिन वो 4 स्टार रेटिंग वगैरह आपको पता है, 4 स्टार रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग कार को दिया जाता है, वो इम्पल्स के जरिए दिया जाता है। सो F into T ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्स के लिए। सो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप onto the floor from height of 5 मीटर। अगर एक 5 मीटर से बॉल को ड्रॉप करते हैं, यहाँ उसका वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, ये वेलोसिटी जिसको हम बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला याद है क्या आपको, v √2gh। ये फार्मूला आपने डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट में देखा है, 9.8 into 5। अब ये रिबॉन्ड करेगा, क्या लिखा है आगे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इट रिबॉन्ड्स टू हाइट ऑफ 3 मीटर। ग्राउंड को रिबॉन्ड करेगा, फिर से ये ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी उसका 0 होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, या आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी होगा √2gh, लेकिन वो माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, बिकॉज वो अपवर्ड जा रहा है। 2 into 9.8 into डिस्टेंस। ये कौन सा स्पीड है, बिफोर इम्पैक्ट, इसलिए u लिखा है। ये कौन सा स्पीड है, आफ्टर इम्पैक्ट, इसके लिए v लिखा है। v एंड u आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे एंड मास कितना दिया है, 0.5 kg, 0.5 kg। यहां v एंड u आप सब्स्टिट्यूट करोगे और ये इम्पल्सिव फोर्स आपको फाइंड करना है। टाइम कितना दिया है, 1/50 सेकंड्स। ओके, तो f into 1/50 is equal to 0.5 v minus u। यहां से आपको क्या मिलेगा, f मिलेगा, बिकॉज़ v एंड u यहां पर है। यहां सब्स्टिट्यूट करो, f का आंसर आना चाहिए -439 आता है। f का आंसर आप कैलकुलेट करो, -439 आता है। तो ये बॉल के लिए माइनस आता है, ग्राउंड के लिए प्लस आता है, तो उसमें कोई इशू नहीं, माइनस प्लस का कोई इशू नहीं। फाइंड आउट f। मिलियन क्या सर?